ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बाबा ने बार बार अपनी मुरलियों में कहा है, बच्चे मुझे याद करो। याद करने का मतलब क्या है? योग। और योग का मतलब क्या है? जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तब हम उसे योग कहते हैं। और योग भी कैसा? एक वर्ड यूज़ होता है, ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी याद होनी चाहिए। इस वर्ड का मतलब क्या है? जब ज्वालामुखी योग कहा जाता है, ज्वालामुखी याद कहा जाता है, तो मतलब उस याद में ज्वाला होनी चाहिए। तो बार बार एक लफ्ज़ ये भी आता है, योग अग्नि। टॉपिक है हमारा योग अग्नि। योग अग्नि क्या है? जिसको हम ज्वालामुखी याद योग, ज्वालामुखी योग कहते हैं, योग अग्नि कहते हैं। ये क्या है? इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक होती है स्थूल आग, जो हम देखते ही हैं। दूसरी चीज़ है योग अग्नि। तो दोनों तरफ आग ही है, लेकिन आग जो हम देखें वो आग क्या करती है और ये आग क्या करती है। हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? अग्नि दोनों ही तरफ है, लेकिन योग अग्नि क्या है? हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आग के गुण हैं, लेकिन अगर हम योग अग्नि की तरफ आ जाएँ, तो वो योग अग्नि में भी हैं। ये आग स्थूल है, जो हम सांसारिक रूप में देखते हैं, संसार में देखते हैं, और योग अग्नि सूक्ष्म है, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस आग से कई गुना ज़्यादा इसका महत्व है। कैसे? हम कुछ ऐसे गुण देखने जा रहे हैं, जैसे अग्नि। पहला गुण अग्नि का होता है हीट। आग में गर्माहट होती है, ऊष्मा होती है। और अगर हम योग अग्नि की तरफ आ जाएं, तो हमारे योग में भी हीट होनी चाहिए। और वो कौन सी हीट है? जब हमारे अंदर लगन हो कि हमने उस परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि की तार को जोड़े रखना है, वो जोश हो, आलस नहीं हो। याद में कोई आलस नहीं होना चाहिए। हम काम करते हैं तब भी हमें आलस नहीं आता, हमें पता होता है हमने ये काम करना ही है, तो बाद में भी करना है, अभी कर लें। तो इस याद में भी आलस नहीं आना चाहिए, अलबेलापन नहीं आना चाहिए, जोश होना चाहिए। बाबा को याद करने के लिए अंतर जोश सदा ही रहना चाहिए। ये है हीट, आग है, गर्माहट है, उसकी याद की गर्मी। ये है पहली चीज़, जो सांसारिक आग में भी है और योग अग्नि में भी है, लेकिन वो प्रत्यक्ष है और ये गुप्त है। दूसरी चीज़ है, आग का दूसरा गुण होता है प्रकाश। ऐसा नहीं होता कि आग जल रही हो और प्रकाश ना हो। लाइट हमेशा होती है जहाँ पर भी आग जलती है। तो योग अग्नि में भी जैसे जैसे हम अपने अंदर योग अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या फैलेगा? प्रकाश। और वो प्रकाश हमें उस राह की तरफ आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेगा, जो राह हमें दिखाई नहीं देती कि हम कैसे आगे बढ़ें। चाहे वो संसार का भी कोई रास्ता हो, हम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो ये प्रकाश अंदर होना स्टार्ट होता है, हमें पता होता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रकाश होता है बुद्धि में, आत्मा प्रकाशित होती है, हम हर चीज़ के लिए क्लियर होते जाते हैं। तीसरी चीज़ है, आग की गति होती है ऊपर की तरफ, कभी आग नीचे की तरफ नहीं जाती। आग हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। और योग अग्नि क्या करती है? योग अग्नि भी हमारी स्टेज ऊपर की तरफ ही लेकर जाती है। हमारी स्थिति ऊपर ही ऊपर जाती है। जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होती जाती है, ऐसे ऐसे हमारी चेतना के तल ऊपर की तरफ, जिनको हम वैसे तो मुरलियों में बाबा ने कभी भी चक्रों के बारे में कोई बात नहीं की है। और अगर हम मेडिकल की भाषा में भी देखें तो कोई चक्र बॉडी में नहीं है, लेकिन ये चेतना के तल हैं, हमारी चेतना के तल हैं, जिनको चक्र बोला गया है। जैसे नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है और मणिपुर चक्र है। ये तीनों जो चक्र हैं, ये 3 चक्र में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरा संसार, सारा जीवन इन्हीं 3 चक्रों में ही घूम रहा है लोगों का। भोजन, काम और सत्ता,
ये 3 ही चीज़ें हैं और ये वर्क करती हैं। ये हमारी चेतना के तल हैं। इन 3 चीज़ों से ऊपर कोई इंसान उठता है, चौथे लेवल पर आता है, तो वहाँ से स्टार्ट होती है नैतिकता, मॉरलिटी, इंसानियत, जहाँ पर इंसान सोचना शुरू करता है कि हाँ, कुछ हम इंसान हैं, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। विशुद्ध चक्र, चौथा ये स्टार्ट होता है। आगे फिर अनाहत चक्र आता है, आज्ञा चक्र आता है और लास्ट में आता है जहाँ पर पहले फिर नैतिकता से ऊपर जाते हैं तो धर्म स्टार्ट होता है, रिलीजन की तरफ इंसान आ जाता है, सोशल सर्विस की तरफ आता है। धीरे-धीरे उसके अंदर इंट्रोवर्ट होना उसको पता चल जाता है कि अपने अंदर ही खुशी मिलेगी। फिर लास्ट में आता है सहस्रार, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र। तो ये हमारी चेतना के तल हैं, कोई मेडिकल साइंस में ये चक्र नहीं है। ना कोई वैसे चक्र हैं, ना बाबा ने कहीं पर कहा है, लेकिन ये चेतना के तल हैं। जैसे-जैसे हमारी चेतना जागृत होती जाती है, नीचे से हम ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, तब हमारे ये स्तर, ये तल जागृत होते जाते हैं। और जहाँ पर एंड तक हम तीसरा नेत्र कहते हैं पहुँचते हैं, वहाँ पर संपूर्ण एनलाइटमेंट कहा गया है उसको, कि पूर्णता, जिसको बाबा भी कहते हैं बाप समान स्थिति, वो तब होती है जब हम एंड ऊपर तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो ये है आग की गति ऊपर की तरफ है और ये योग अग्नि भी हमारी चेतना के तलों को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। चौथी चीज़ है, अग्नि का गुण है भस्म करने की शक्ति है अग्नि में। अग्नि हर चीज़ को भस्म कर देती है, उसमें जो भी डालो वो भस्म ही करेगी। तो योग अग्नि क्या करती है? हमारा योग कैसा होना चाहिए? भस्म करने वाला। क्या भस्म करने वाला? हमारे विकर्म, पाप कर्म, हमारी आदतें, हमारे संस्कार जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, जो नेगेटिव या बुरा सोचने वाले हैं, ऐसी चीज़ें, हमारी पुरानी आदतें, हमारा पास्ट जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम पीछे ही पीछे जाते रहते हैं, जैसे-जैसे पास्ट को याद करते रहते हैं, बस उन्हीं यादों में घूमते रहते हैं। ये सब कुछ भस्म करने वाला हमारा योग होना चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हुई है। 5वां गुण है, अग्नि में एक और कला है परिपक्वता। अग्नि हमें मैच्योर करती है। जैसे अ अ, ईंटों को देखते हैं ना, ईंटों को भी भट्टी में डाला जाता है, भट्ठा बना होता है, तो तब ईंट भी पकती है। हमने भोजन भी बनाना होता है, कच्चा तो हम खा नहीं सकते, उसको अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर रखेंगे, पकाएंगे, फिर ही खाएंगे ना। तो परिपक्वता उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ पक जाती है, पिछले स्टेप से आगे अगले स्टेप पे चली जाती है। ईंटें पकती हैं, भट्ठे में डाली जाती हैं तो ईंट पकती है। भोजन हम आग पर पकाते हैं, तभी हम उसको खा पाते हैं। तो हमारे योग अग्नि कैसे होनी चाहिए? हमारे अंदर मैच्योरिटी लाने वाली होनी चाहिए। जो हम गलतियाँ आज तक करते आए हैं अपने बचपने में, ऐसा नहीं कि हम बच्चे हैं, लेकिन गलतियाँ हम ऐसे ही करते आए हैं अपने जीवन में आज तक। तो योग भट्ठी बाबा ने ये लफ़्ज़ यहाँ पर, किसी वेद शास्त्र में ये वर्ड आज तक यूज़ नहीं हुआ है। योग भट्ठी मतलब स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, रिलीजन में कहीं भी भट्ठी शब्द का प्रयोग ही नहीं है। यहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है योग भट्टी शब्द। क्यों? क्योंकि योग भट्टी तपना, उस याद में, उस लगन में तपना, जब हम तपते हैं, परिपक्व होते हैं, योग अग्नि हमारे अंदर जलती है, हम मैच्योर होते जाते हैं। तो ये चीज़ हम हमारे अंदर योग अग्नि क्या चीज़ लाएगी? मैच्योरिटी, परिपक्व होते जाते हैं। नेक्स्ट अगला गुण है अग्नि का, अग्नि भेदभाव नहीं करती। जो भी चीज़, चाहे कोई महँगी चीज़ डाल दो, चाहे कोई सस्ती चीज़ उसमें डाल दो, उसका काम एक ही है, वो सिर्फ़ उसको जलाएगी, भेदभाव नहीं करती। तो योग अग्नि भी जैसा भी बच्चा हो, उस परमात्मा के सामने जाएगा, उसको अपना पिता बनाएगा, उसको याद करेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये काला है, गोरा है या ये अमीर है, गरीब है, नहीं, वो ये नहीं देखेगा।
हमारी योग अग्नि ऐसी होनी चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो, और हम भी ऐसे बन जाएं कि हमारे सामने भी कोई आए तो हम उसके अंदर भेदभाव ना कर पाएं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको मैं ये चीज़ बता सकती हूँ, इसको नहीं बता सकती, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। योग अग्नि ही हमारे अंदर ऐसी प्रज्वलित होनी चाहिए कि जैसे परमात्मा हमारे लिए भेदभाव नहीं करता, हमारा योग भी भेदभाव ना करे किसी के लिए भी, सभी एक समान हों। अगला गुण है कि अग्नि किसी भी चीज़ का रूप परिवर्तन करने की ताकत रखती है। कोई भी चीज़ डालो, वापस उसमें से निकाल लो, तो वो उसका वो रूप कभी नहीं रह जाएगा जो पहले था। अग्नि उसका रूप परिवर्तित कर देगी। हमारी योग अग्नि कैसी होनी चाहिए? परिवर्तन करने वाली। और वो परिवर्तन कैसा हो? जो हमारे चेहरे से, हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से, हर चीज़ से वो परिवर्तन दिखाई दे। तो ये हमारी योग अग्नि भी परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा, किसी का क्रोध नहीं जा रहा, कोई आदत है, एडिक्शन है, छूट नहीं रही है, या कोई भी चीज़ है जो उसको पता है कि ये चीज़ गलत गलत है, और उसको नहीं वो छोड़ पा रही आत्मा, तो इसका मतलब है कि उस याद में बल नहीं है, योग अग्नि नहीं है, साधारण याद है। और वो फिर जैसे हम भक्ति में चलते थे ना कि हाँ, याद कर लिया, माथा टेक लिया, वो तो फिर वही चीज़ हो गई। लेकिन ये चीज़ बहुत गहरी भी है, बहुत ऊँची भी है, योग। ये भक्ति मार्ग से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसमें हम कुछ करते हैं, जो हमारा जीवन परिवर्तन कर दे, वो चीज़ होनी चाहिए। अगला आग का एक गुण है उसकी बर्निंग पावर। जलाने की शक्ति। लेकिन कैसे है? पहले आग ने खुद उस बर्निंग पावर को धारण किया अपने में, फिर वो किसी और चीज़ को जला सकती है। तो हमारे अंदर अब इसका ये आग का ये स्थूल आग का गुण है। अब हमारी योग अग्नि में आ जाओ। पहले योग अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित होनी चाहिए। अपने अंदर प्रज्वलित होगी, वो ज्वलनशीलता पैदा हो जाएगी, फिर हम किसी और को अपने जैसा, पहले तो अपने जैसा बनाएंगे, आप समान, उसके बाद बाप समान। पहले हम अपने अंदर वो चीज़ पैदा करेंगे। जब तक वो हमारे अंदर प्रज्वलित नहीं होती है, हम किसी और का लेवल उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम साधारण तरीके से याद कर रहे हैं, हम किसी को कितना भी बता लें, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कर लो, ये मेथड है, ये मेथड है, ऐसे अपने मन को एकाग्र करो, ऐसे आपका क्रोध शांत हो जाएगा, ऐसे आपके अंदर सहनशीलता आएगी, नहीं होगा। हमारे अंदर हमारी वाणी में ताकत तभी आएगी जब हमारे अंदर वो योग अग्नि प्रज्वलित है। हमने अपने अंदर उसको पहले धारण किया, फिर ही हमारी वाणी में वो ताकत आएगी कि कोई और आत्मा उस चीज़ को धारण कर सके और अपने अंदर भी वो योग अग्नि प्रज्वलित कर सके। ये है अगला गुण। तो उसके बाद एक और चीज़ आती है कि अग्नि में कुछ भी डाल दें, अग्नि रखती नहीं है अपने पास। वो बाहर ही आएगी अग्नि में, अग्नि नहीं रखेगी अपने पास कोई भी चीज़। तो हमारी योग अग्नि भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर भी कुछ रह ना जाए बाकी, कोई पुरानी आदत, कोई विकार, कोई भी विकर्म हमारा रह ना जाए, कोई ऐसी लत, किसी से नफ़रत, ईर्ष्या, कोई भी चीज़, बदले की भावना, कुछ अंदर रहना नहीं चाहिए। वो योग अग्नि उसको परिवर्तन करके बाहर निकाल दे। फिर ये सारे जो गुण हैं, ये जो साधारण आग है, उसमें भी है और हमारी योग अग्नि में भी है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग को हम क्या कहते हैं, जो ये सारे सेंटर चल रहे हैं, माउंट आबू से सारा जो चल रहा है, इस चीज़ को क्या कहा गया है? यज्ञ। और कोई भी यज्ञ बिना अग्नि के संपूर्ण नहीं होता। तो यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहा जाता है। तो ये यज्ञ कैसा है? जिसमें योग अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होती है, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। एक एक बाबा के बच्चे के अंदर ऐसी योग अग्नि होनी चाहिए, और अपने आप को ये चीज़ें चेक करना अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ जो आग में है, हमारी योग अग्नि में वो ये चीज़ है या नहीं, हमारा योग ऐसा है या नहीं, या ऐसे हम चलते फिरते बस बाबा को याद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं।
तो ये चीज़ें जब भी आग को देखो, कहीं भी आग तो दिखाई दे ही जाती है, किचन में आग तो होती है, सबकी किचन में होती है। तो जब भी आग को देखो, आग के गुणों को देखो, उसके सौंदर्य को देखो और फिर अपने योग की तरफ आ जाओ। बाबा नहीं कहते कि हर चीज़ को ज्ञान के साथ जोड़ लो, तो आपको एक नई उसका पॉइंट मिल जाएगा, उसका आपका योग पावरफुल हो जाएगा। तो अग्नि को इसके साथ ऐसे जोड़ो, अग्नि जुड़ेगी, अग्नि के गुण जुड़ेंगे तो आपका योग अपने आप ही शक्तिशाली होता जाएगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। एक स्थूल अग्नि है, उसने इतनी चीज़ें धारण की हुई हैं, हम तो फिर बाबा के बच्चे हैं। हमें ये अपने अंदर धारण क्यों नहीं करनी चाहिए? ये महात्मा बुद्ध के जीवन का भी प्रसंग है कि जब उनका सारथी उनको वो संसार का त्याग करके जा रहे थे, तो उनका सारथी उनको छोड़ने आ रहा था, तो उसने एक प्रश्न पूछा था महात्मा बुद्ध से कि आप एक बार पीछे मुड़कर देख लो, वो देखो आपका राजभवन है, पत्नी है, बेटा है, पिता है आपके, आप इस सारे वैभव को छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? आपको ये सारे दिखाई नहीं देते? तो महात्मा बुद्ध ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है और वो चीज़ है आग, जिसमें सब कुछ जल जाएगा एक दिन। ये जवाब था, वहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ हुआ? आग। फिर एक और इसी में प्रसंग आता है कि महात्मा बुद्ध से किसी ने ये बात भी पूछी थी कि आपने वो संसार क्यों छोड़ दिया? मतलब वो तो आगे राजा बनने वाले थे, इतना वैभव था उनके जीवन में, कोई ऐसी कमी नहीं थी, तो आपने वो संसार को क्यों छोड़ा? तो उनका जवाब था, जब किसी घर में आग लगी हो तो क्या पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए? उसका एक ही जवाब होता है, कूद जाओ। जब पता चल गया ये चीज़ बेकार है, सदा रहने वाली नहीं है, तो वहाँ से हट जाओ। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो आराम से टीवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मज़े से बातें कर रहे हैं, तो ये भी तो बैठे हैं, हम क्यों जाएँ? नहीं, जिसको जागृति आ गई है, उसको वहाँ से हट जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए। ये नहीं कि अपना त्याग कर ही चला जाना चाहिए, मन से कूदना है। मन से उन चीज़ों को छोड़ते चलो। मन से उन चीज़ों को छोड़ते जाएँगे, तो हमारी योग अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे यज्ञ की। यज्ञ में भी जब सांसारिक यज्ञ किए जाते हैं, आहुतियाँ दी जाती हैं यज्ञ में। जौ, तिल, अक्षत, चावल इन चीज़ों की, स्थूल चीज़ों की आहुतियाँ दी जाती हैं। हमने यहाँ पर बाबा ने हमें कौन-सी आहुति हमसे माँगी है? एक ही आहुति माँगी है, लेकिन वो देनी सबके लिए काफ़ी कठिन है। देह सहित देह के सब संबंधों की आहुति बाबा ने कहा है इस यज्ञ में देनी है, डालनी है। और वहाँ पर लकड़ियाँ यूज़ होती हैं जिनको हम समिधा कहते हैं। लकड़ी, देह इस चीज़ की निशानी है और वो गीली नहीं होनी चाहिए। गीलापन किस चीज़ का प्रतीक है? हमारे संस्कार, बुरी आदतें, विकर्म, विकार। जब तक देह के साथ देह अभिमान, ये सारी चीज़ें अगर देह के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो लकड़ी जलेगी नहीं, भस्म नहीं होगी, योग अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो इस योग अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित करना है। अग्नि को बार-बार देखना है, उसके गुणों को देखना है, अपने आप को परखना है कि हम कहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने अंदर इस योग अग्नि में कहाँ तक सफल हो रहे हैं। इस यज्ञ में हमारी अग्नि का कितना महत्व है, तो ये चीज़ें अपने आप को चेक करने के लिए है। तो अपने आप को प्लीज़ चेक करें और इस समय जो समय चल रहा है, हम घर-घर में देखें, अपने आस-पास देखें, हर आत्मा बहुत दुखी है, भयभीत है। तो ये चीज़ कम से कम हमें बाबा ने चुना है, हमें ये ज्ञान मिला है, तो हमें अपने अंदर इतनी पावर ज़रूर भरनी चाहिए, इतना हमारा योग ज़रूर पावरफुल होना चाहिए कि हम दूसरी आत्माओं की भी मदद कर सकें। तो योग अग्नि इस चीज़ के लिए हमारे साथ-साथ औरों का भी कल्याण करने में हमारी हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने अंदर जागृत करिए, प्रज्वलित कीजिए। ओम शांति।